जब से मैं इस घर में आई हूँ इतना तंग आ गई हूँ, इतना तंग आई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैं अपने मायके वालों से बात नहीं कर पाती हूँ, इतना काम करना पड़ता है इस गांव देहात में कि मैं क्या बोलूँ। मुझे तो बस वही शहर का लड़का पसंद कर लेना था और लव मैरिज शादी कोर्ट में जाके कर लेना था। पता नहीं कहाँ से मैं फंस गई इस मोटकी के बेटे से। मेरा तो कर्म ही फूट गया। अगर मुझे इतना पता होता कि इनका बेटा लाके हमको यही गांव में छोड़कर अपना फिर चला जाएगा दूसरे जगह लौड़ियाबाजी करने, तो मैं यहाँ आती ही नहीं, अपने मम्मी पापा के ही पास रहती। लेकिन क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं था कि इतने जंजाल में हम फंसने जा रहे हैं। अगर पता होता तो मैं फंसती ही नहीं इस जंजाल में। मैं अपने मायके मम्मी पापा के पास थी ना, हम कभी एक कप चाय बनाए हैं और यहाँ तो हमको दाल चावल रोटी सब्जी, मोटी मोटी जो औरत है इसको पता नहीं कितना सब चीज चटपटा चटपटा अच्छा लगता है। हमें बाहर से मंगवा के खा लेती थी, लेकिन क्या करूँ, मोटी तो चूल्हा पे खाना बनवाती है, हमको चूल्हा भी फूकने नहीं आता है। अगर मेरे पास मोबाइल ना होता तो मैं खाना भी नहीं बना पा रही। ना मेरे को दाल बनाने आता, ना रोटी बनाने आता, ना चावल बनाने आता, ना सब्जी बनाने आता है। मैं क्या करूँ, पता नहीं कहाँ से मैं फंस गई जंजाल में। अब लगता है कि बुढ़िया का कुछ इंतजाम हमको करना ही पड़ेगा, तभी मैं अपने हस्बैंड के साथ रह पाऊंगी, नहीं तो नहीं रह पाऊंगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम मिल गया है तो अपनी मम्मी से थोड़ा बात कर लेती हूँ, नहीं बुढ़ी उठ जाएगी तो हमको बात ही नहीं करने देगी। मेरा मोबाइल ही देखती रहती है कि कहाँ बात करती हैं कहाँ नहीं। हेलो, हाँ मम्मी जी, गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो मम्मी जी? अच्छा चलो ठीक है। भाभी तंग तो नहीं करती हैं आपको? नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ इतना हमको तंग करती हैं, एक थाली खाना खाती हैं दिन भर में 4-5 बार खाना खाती हैं, इतना काम करवाती हैं, इतना काम करवाती हैं, मैं थक जाती हूँ। अभी अपना खा पी के सोई है, अभी उठी भी नहीं है। 9 बज रहा है। देखो मम्मी, अभी हमको इतना सारा काम था, काम उम करके यहीं बैठी थी। 2 सहेलियाँ हैं उनकी, बस अभी उठेंगी, मंजन बरस करके उन्हीं के पास चले जाएंगी चुगलियाबाजी करने। बस यही उनका काम है मोटी भैंस का। हो देखो दखिन हाजी जी, हो देखा है, हो देखा भतारा काटी अपने महतारिया से कवन कवन बात बतावत ही। बताओ कवन चुगली की बड़की जीजी हमरे दोनों जने से आवत ही करे, कवन चुगली करत ही। अच्छा चुप रहो लड़की, चुप रहो, सुनाई दे और देखी का कहत ही, दिखाई दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, रखती हूँ। लगता है कि कोई इंक्वायरी कर रहा है मेरे बातों का। भाग लड़की भाग, मनो दिया खिली आखिर ढेढ़े नहीं आया कि ढेढ़े नहीं हमरन का दिया खिली रे, भाग ऐसे। जाके देखूं, आज का मौका बढ़िया है, पापा जी नहीं है घर पे और मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे। जाके देखती हूँ, मोटी अगर उठी होगी तो नहीं चांस मिलेगा, अगर नहीं उठी होगी तो आज लतवे लात मार के उठाऊंगी उसको, मोटी भैंसिया को। आज बुढ़िया को कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो बुढ़िया बड़े ध्यान से सुनती है। आज मैं लात लात से मार रही हूँ लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लगता है यमराज ने इसको चचिया ले गए। हे भतार काटो है, काहे मारा थी बड़की जीजी का? काहे मारा थी? अरे देखी ना, हाँ जीजी लागत है खाली मरबे भनाई करी सी है। परनवा निकाल ले जीजी का, धई दे गटैया टैया लतवा का परनवा निकल गए दादा। चलो जल्दी से देखो, चलो जल्दी जल्दी। जीजी या जीजी, आया जीजी, कुछ बोलो दादा, बोलो जीजी। धुकधुकिया बंद होइगा जीजी का, धुकधुकिया बंद होइगा। अरे लड़की नकिया फतवा धर जीजी के दादा। अब हमें गंगा भर के खबरिया कैसे मिली रे दादा? जल्दी से देखो नकिया कैसे सिया लिया थी कि नहीं लिया थी। अगर तनको भर सांस वास हुआ तो एम्बुलेंस में बोलाई, जल्दी से लइका चलो भर्ती कराओ। अरे हमारे बड़की जीजी हो, हमारा संगरिया छोड़ के चली गई रे जीजी। अब हमें गंगा भर के खबरिया कैसे मिली रे जीजी? अपने पतोहिया के चुगलिया कैसे करबू हो जीजी? अरे ये मोरी जीजी, अरे ये मोरी बड़की जीजी। अब खेतवा में सगवा मुरैया के चोराई हो जीजी। गुदुरिया के दिन आवत बाई हो जीजी। गुदुरिया तूरी तूरी के निमनवा बनाई रे जीजी। अरे हमारे जीजी अरे भर लई जवनिया में गइलू रे जीजी। चरिया नहीं पूरा कह पायू रे जीजी।
बहुत नीक किहू सासू मम्मी बहुत जल्दी देश दुनिया से खत्म हो गई उमर मराई गई